सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कईयों का वीकेंड पास आ रहा है, कईयों का वीकेंड सामने खड़ा है। खैर, आपके लिए ग्लोबल संकेत आएंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है दबाव के साथ 100-150 पॉइंट कमजोरी के साथ 1.5 दिन के अच्छे मूव के बाद थोड़ा बहुत कोर्स करेक्ट करेगा भारतीय बाजार। ठीक है, धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज होगा। हो गया यूएस का इलेक्शन। अब जब जब ट्रम्प साहब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलेंगे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, बाकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी अपनी। तो ठंडा पड़ेंगे थोड़े से। कल के क्रूशियल वो 24,500 के आसपास के जोन से कूल ऑफ होने की थोड़ा बहुत तैयारी। ग्लोबली यूएस के मार्केट्स में ताबड़तोड़ तेजी थी, पर ये कल हम लार्जली प्राइस इन कर गए अपने भाव में। तो ऐसे देखेंगे तो यूएस में बहुत 2.5 से 3.5% का उछाल, पर कल फ्यूचर्स ने ये दिखा रखा था अपने को, इसीलिए एशिया भी ठंडा पड़ा हुआ है। वीरो, गुड मॉर्निंग। क्या लेवल्स वॉच आउट करने और मोटा मोटी अप्रोच है क्या मार्केट्स की डायरेक्शनली? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वो कल एफआईएस ने जब सेल किया ना, तो मेरे को एक वो बड़ा पुराना सा शेर याद आया कि मैं मशरूफ रहा उनकी खुशी में, उनके शामियाने में, और वो थे कि वो थे कि मशरूफ थे मेरी टोटियां चुराने में। तो एफआईएस ने कल भी नहीं छोड़ा, है ना, कल भी नहीं छोड़ा। तो मतलब इसका आंसर ये है आपके जवाब का, सवाल का, कि नाउ कम टू योर बेसिक्स। ठीक है ना। और निफ्टी बैंक ने कल एग्जैक्टली वही कहा आपको कि ठीक है, एक दिन का जश्न मनाया आपने, एक दिन शॉर्ट कवरिंग थी, थोड़ी बहुत बाइंग भी थी, लेकिन अब नाउ कम टू योर बेसिक्स। फोकस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रहेगा, क्या? बैंक्स। और दूसरा ये कि निफ्टी पे हम अब तब तक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रहेंगे जब तक हमारी 24,200-300 की ट्रैजेक्टरी मेंटेन्ड है। तब तक तो हम स्टेबल रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेरे को लगता है। शॉर्ट कवरिंग और यहां से और तूल पकड़ेगी या फिर स्ट्रेंथ तभी आएगी आशीष, जब आप 24,550 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर एक क्लोज दे दें स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी भी हम 100 डेमा के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बना पाए हैं। 550 निकलता है तो 20 डेमा क्रॉस होगा, और इन दैट केस 750 मतलब 24,750 पॉसिबल है, जहां पे 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सो आज अपने आप फिर से बेसिक्स पे आ जाइए, और नज़र मैं आशीष उन स्टॉक्स पे रखूंगा जहां पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। मेरी टीम की थीम आज यही है, जहां पे लोअर लेवल से पुल बैक आ रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। आशीष, ब्यूटीफुल। कल तो खैर मैंने आईटी से शुरुआत करी थी, आज लेकिन रिजल्ट्स पे फोकस। एक अच्छी चीज हुई है, बहुत पैनिक के साथ इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी, स्टेबलाइज हो रहा है मामला। अब आप रियलाइज करेंगे जब मैं कई सारे इंपॉर्टेंट नतीजे हाईलाइट कर रहा हूँ, नतीजे अपने आप में अच्छे हैं, पोजीशनिंग जैसी भी हो, स्टॉक के रिएक्शन जैसे भी हो, जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जहां एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, अपने आप में नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। ग्रीन से शुरुआत कर रहा हूं। टाटा स्टील पहला, नंबर्स अच्छे हैं। मीन में निकालिए आप कि वो सिर्फ इंडिया बिजनेस ड्राइव कर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं, अभी से नहीं, बहुत पहले से ऐसे ही हो रहा है। यूके का, नीदरलैंड्स का बिजनेस ठंडा है, विदेशी बिजनेस ठंडा है, डोमेस्टिक बिजनेस परफॉर्म करके दे रहा है। टाटा स्टील के नंबर्स मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, हर पैमाने पे उससे बेहतर है। ये बात अलग है कि डॉलर इंडेक्स इंच अप हो रहा है, ट्रम्प साहब लौट आए, पता नहीं मटेरियल्स कैसा बिहेव करेंगे। अपने को ये भी नहीं पता कि चाइना कल कोई फैसला सुनाता है नहीं सुनाता अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी की मीटिंग जब खत्म होगी। तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन नतीजों के लिए ग्रीन जरूर है टाटा स्टील। आय 3% के आसपास गिरी, इससे ज्यादा गिरने की बात हो रही थी। इबीटा उसके सामने 44% का जंप। भाई स्ट्रीट मान रहा था 5,000 करोड़ रुपए के आसपास, उससे कम का इबीटा मान रहा था, और इबीटा आया कितना? 6,140 करोड़। तो भाई आपने जो पेंसिल इन करा था उससे तो बहुत बढ़िया डिलीवर करके दिया है इसने। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था एक्सपैंड होंगे, 7.7% वाले बढ़ेंगे 9.3% पे आएंगे। 7.7 वाले दरअसल 11.4 पे चले गए, 400 बेसिस पॉइंट्स मोटा मोटी मार्जिन्स में एक्सपेंशन, 200 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन के सामने। तो बट ऑब्वियस है, मुनाफा एक्सपेक्टेड था 200 करोड़ का, मुनाफा आ गया 750 करोड़ का। नंबर अच्छे हैं टाटा स्टील के। अब जब ये बात अलग है कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल और मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी,
ट्रेजेक्ट्री को लेकर और जो डेट रिलेटेड इश्यूज वगैरह सामने आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स अच्छे हैं, हर पैमाने पे एक्सपेक्टेशन से बेहतर आपको नजर आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स में आय 15% बढ़ी, ऑलमोस्ट इन लाइन, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही आगे का आंकड़ा है। इबीटा 15% जब आय बढ़ी तो इबीटा 30% का जंप, यानी कि मार्जिन में हुआ बढ़िया एक्सपेंशन। इस केस में 13% वाले मार्जिन 14.6% पे आ गए, 140 बेसिस पॉइंट, 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और बाजार क्या मान रहा था? 14% के आसपास मार्जिन, 13 से बढ़ के 14 होंगे, 13 से बढ़कर दरअसल 14.6% हो गए। मुनाफे में ऑलमोस्ट 60% का जंप है। मैंने इसके इंटरनल्स भी देखे थे, बताता हूं आपको। ऑक्यूपेंसी 68% से बढ़ के 73%, ऑपरेटिंग बेड्स का आंकड़ा 3% बढ़ा और उसके बावजूद एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, हर बेड पे कितना कमा रहे हैं उसमें भी 3% का उछाल। एज पेशेंट हमारे लिए बुरी खबर है, लेकिन कंपनी के लिहाज से, शेयरधारकों के लिहाज से खबर तो अच्छी है। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रीन रखते हैं नंबर्स पे। पावर ग्रिड लेकिन लाल लेके जा रहा हूं। डिसअपॉइंटिंग सा परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन से ठंडा है और अपने आप में ठंडा है, वो नतीजे देख के समझ जाएंगे आप। आय फ्लैट है, 0.1% बढ़ी, इबीटा 2% गिरा, मार्जिन्स 190 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन और मुनाफा फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस पावर ग्रिड का। रेड रख दिया मैंने। वीरू 3 हो गए, तीनों दिग्गज। जी आशीष, देखिए मेरा तो मानना यह है कि आज चाहे मौका मिले चाहे ना मिले, चाहे खाली बैठे, लेकिन लॉजिकली ट्रेड करें, ठीक है ना। जो ओवरसोल्ड हैं उन पे नज़र रखें, अगर लेवल्स पार हो रहे हैं तो नज़र रखें, अदरवाइज छोड़ दें। मैं इसी आई थिंक धुन में आज काम करूंगा। मैं लेवल्स रख रहा हूँ, स्क्रीन पे निकले तो नज़र रखिएगा। पहला मैं रखूंगा ब्रिटानिया। देखिए ओवरसोल्ड स्टॉक है। कल निफ्टी एफएमसीजी ने कल अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ और वहीं से एक छोटा सा पुल बैक जनरेट किया, मीन्स एक पॉज आया है। कल इसने भी एक 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी से पुल बैक दिया और कल इसने 10 डेमा को टेस्ट किया। 57-20, 57-25 अगर ये जोन निकल जाए तो ये ड्यू है। ब्रिटानिया लेवल नोट करके रखिएगा। इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब 5870 के आसपास, जहां पे फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कल क्लोजिंग के तरफ के वक्त कुछ बाइंग भी थी, इसमें 1.5% कल ऊपर था ब्रिटानिया। सेफ तब तक है, सिक्योर तब तक है जब तक 56-50, 56-30 की ट्रैजेक्टरी सिक्योर है, ठीक है। लेवल नोट करके रखिएगा। फिर आता है अंबुजा सीमेंट्स। कुछ हाल ऐसे ही था सीमेंट का भी। सीमेंट में कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ वीक हैं। वीक में अंबुजा था, अंबुजा कल पुल बैक दे रहा था। अब वीक क्यों कह रहा हूँ? इतना ओवरसोल्ड है कि पूछिए मत। मतलब ये स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा से लगभग समझ लीजिएगा कि 20 रुपये नीचे है और एक समय करीब 50 रुपये नीचे था। कल इसने 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, 5 दिन के रेंज के ऊपर क्लोज दिया। 582-85 के ऊपर अगर स्टेबल रहा तो ये जाके टेस्ट करेगा अपने 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी को, जो कि प्लेस्ड है करीब 597 और 602 के आसपास। तो उस पर नजर रखिएगा। और तीसरा है यही क्राइटेरिया, बिल्कुल क्राइटेरिया यही, रियल स्टेट एंसिलरी, दैट्स एस्ट्रल। 2 दिन से इसमें पुल बैक आ रहा है। एक दिन 10 डेमा पार किया। कल का इंट्राडे हाई था डॉट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, जाके ना थोड़ा होमवर्क कीजिएगा। देखिए ये पिक्स ऐसी नहीं और ये आंकलन ऐसी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। एक बार एस्ट्रल के वीकली चार्ट्स को देखिएगा, रीड कीजिएगा, इतिहास में जाइएगा। एक टर्म थी मई 2022 और एक थी अप्रैल 2023। 100 रुपए माइनस 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस स्टॉक ने हमेशा बॉटम क्रिएट किया है। तो इस तर्क के अंतर्गत आज शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। शॉर्ट कवरिंग अगर कहीं आनी है इसमें तो वो आएगी करीब 1820 के ऊपर। आशीष, मैं पहले पिक कर रहा हूं ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स। आशीष, निफ्टी के 3 स्टॉक जिनके नंबर्स आए थे उनसे मैंने शुरुआत करी थी। 2 हरे में था, 1 लाल में था, सिर्फ नतीजों के नंबर। अब आइए 2 वायदा के नंबर्स आने थे, दोनों अच्छे हैं। इसलिए मैंने अपफ्रंट कहा था कि इस नतीजे ओवरऑल बेहतर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं आज के लिए। एक उसमें से गुजरात गैस, बड़ा ऑपरेशनली चैलेंजिंग क्वार्टर होगा, सारी गैस कंपनीज के लिए मान के चल रहे थे। सब ने कुछ ना कुछ बेहतरी करके दिया है और गुजरात गैस में तो वाकई ऑपरेशनली, क्योंकि चैलेंजिंग माना जा रहा था, मैं उसी से शुरुआत करता हूं।
12% वाले मार्जिन क्यू ऑन क्यू 12% वाले मार्जिन घटेंगे, ये माना था सबने। 50 बेसिस पॉइंट के करीब घटेंगे, हो सकता है 11.5% पे आएंगे, आ गए 13.6% पे। मार्जिन दरअसल 50 बेसिस पॉइंट घटने के सामने 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इंप्रूवमेंट कह लीजिए आप, या बेहतर परफॉर्म करके दिया है। और स्टॉक जरा 3-6 महीने का खोलिएगा, वो जो गैस आवंटन वगैरह को लेकर कंसर्न्स, उसके बाद क्या कोर्स करेक्ट, ये सारे स्टॉक्स क्या ठंडे पड़े थे। और अब जाके गुजरात गैस पोजीशन बढ़िया है, नतीजों में कुछ पॉजिटिव ही है बटोरने के लिए। मैं ऐसे ग्रीन लिखता हूं। चंबल फर्टिलाइजर एक और है, ये तो टॉप डाउन सॉलिड अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑपरेशनली मार्जिन्स 11.5% से बढ़ के 18.5 18.25 कह लीजिए, 11.5 वाले 18.25% पे मार्जिन हैं। 380 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 536 करोड़ आया है चंबल का। कल ऑलरेडी कल बाजार, लेकिन खैर कल मूडी ऐसा था, 4% चढ़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बढ़िया नतीजे इसके। ब्लू स्टार का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मतलब इस एनवायरनमेंट में मार्जिन डिफेंड करना या एक्सपैंड करना अपने आप में सराहनीय। मैं अपफ्रंट मेंशन कर रहा हूं बार बार हर रोज। उसी के चलते आय 20% बढ़ी, इबिटा 22% बढ़ा, मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 35-36% उछाल दिखा रहा है। ये तो 2000 प्लस का शायद स्टॉक था, 2100, 2200, 2300 का। तो ये रखिए ब्लू स्टार को रडार पे, ग्रीन रखा है इस डिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे। विरुद्ध 6 हो गए। जी आपका चंबल कल हमारी टीम में था, आज आपने इसको गले लगा लिया, अच्छी बात है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है आशीष, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा अगला स्टॉक होगा, जिसको मैंने कल भी पिक किया था। वो अब जो 3 स्टॉक्स आ रहे हैं वो है जिनमें मेरे पास अर्निंग्स का पुश था, जो अभी भी चले आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सारे एवरेजेस के ऊपर बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कल का कंटिन्यूएशन रहा। मेरे ख्याल से अब जो इसकी ट्रेजेक्ट्री हम गेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, वो करीब करीब होनी चाहिए 73-75 के आसपास, वहाँ तक का एक नज़र लिख के चलिए। याद रखिएगा सेफ है, सिक्योर है टिल द टाइम इट परसिस्ट अबाउट 256.50। उसके बाद कोफोर्ज आईटी में कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। अच्छा, कोफोर्ज की अर्निंग्स का सपोर्ट भी था, प्लस कल टेक्निकली क्या हुआ, देखिए कल ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही बम्बारमेंट कर रहा था और बहुत ही वर्टिकल राइज था, नहीं, 4% ऊपर था। लेकिन बात क्या है, बात यह है ये 4% की तेज़ी जो है वो अब स्क्रीन पर एक या फिर चार्ट्स पर एक फ्लैग दिखा रही है, और फ्लैग एक एग्रेसिव पैटर्न होता है। ये एक इसका सक्सेस रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 77-80 और करीब करीब 78-10 अगर इस जोन को मेंटेन कर गया, दैट मीन्स फ्लैग अपना रिएक्शन देगा, और इन दैट केस ऊपर की ट्रेजेक्ट्री करीब करीब 8000-8050 खुल जाएगी। एक्ट अकॉर्डिंगली, इसके ऑप्शन स्टेट्स को पढ़िएगा, फ्लैग को रीड कीजिएगा, फिर एक्ट कीजिएगा। और अगेन कंटेनर कॉर्प मेरे पास अर्निंग्स का सपोर्ट था, पुश था, स्टॉक चल रहा था। मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद कल इसने पुल बैक में, जो कि ओवरसोल्ड था, पुल बैक में कल अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। अब इसने 20 डे को क्रॉस किया है 26 अगस्त के बाद पहली बार। सो चांसेस कहाँ तक के हैं, चांसेस मेरे को यहाँ पे 880 तक के लग रहे हैं, जहाँ पे इसका फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आशीष ने यहाँ पे अपने 6 लॉजिक रखे, 6 लॉजिक मैंने रखे टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के आधार पे। याद रखिएगा, नॉट ए बाय कॉल एट ऑल, सिर्फ ये आकलन प्रस्तुत किया गया है खबरों का और टेक्निकल सेटअप का। 125 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी और एक छोटा सा ब्रेक, और जब हाजिर होंगे तो फिर टीम्स में 4 खिलाड़ी और बताएंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीरियस सौदा में, और अब मैं अपने आंकड़े 4 स्टॉक्स प्रस्तुत करता हूँ। आकलन को, एनालिसिस को सुनिएगा। कल शॉर्ट कवरिंग भी थी, फ्रेश बाइंग भी थी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे पास अर्निंग्स का पुश है, LNT ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, और पोस्ट नंबर्स इसका हाई था करीब करीब 36-50 का, फिर आया, कूलिंग ऑफ हुई, रिजल्ट्स के बाद 20 डे को टेस्ट किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है कल पूरे कैपिटल गुड्स में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग थी, शॉर्ट कवरिंग भी थी, बट इसने 3640 के ऊपर जो क्लोज दिया, इसका मतलब ये है इसने उस 31 अक्टूबर की कैंडल की हायर शेडो पर क्लोज दिया है, जो कि स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर होता है। सस्टेन कर गया अगर 3640 के ऊपर, तो इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 3720 3750 के आसपास, नजर रखिएगा। लॉरस अगेन अर्निंग्स, अगेन मोमेंटम, 10 डे की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहा है, कोलैप्स नहीं हुआ, एक छोटा सा एक शॉर्ट टर्म फ्लैग विजिबल है स्क्रीन पे, जिसका रिएक्शन आएगा 503 के ऊपर। 503 के ऊपर ट्रेजेक्ट्री जो खुली हुई है करीब 514 की खुली हुई है, नजर रखिएगा। मोमेंटम परसिस्ट कहां तक करेगा,
जब तक 484 नीचे सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद एनएमडीसी में मेटल्स में कल जब निफ्टी मेटल को देख रहा था, स्ट्रेंथ थी वहाँ पे, बट मैं कोशिश कर रहा था, कल देखिए मैंने पिक किया था नाल्को, चला खूब चला, बट आज मैं रिवॉर्ड खोज रहा था। एनएमडीसी बेस से निकल के बाहर आया है और बेस से निकलने के बाद इसने कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया। अच्छा प्रोजेक्शन है इसमें, करीब करीब 248 से लेकर 52 तक का, बशर्ते 238-35 की ट्रिजेक्टरी को होल्ड करे। और आखिरी वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये कल भी मेरी टीम में था और कल मेरे जो आकलन था उसका बेसिस ये था कि ये निकलेगा इस रेंज से और टेस्ट करेगा अपना 50 डेमा, और एग्जैक्टली कल इसका हाई था 50 डेमा। अब अगर ये कैपिटलाइज करना शुरू करे करीब करीब 11,300 के ऊपर, तो याद रखिएगा इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 11,514, 520, वहां तक इसमें आ सकता है। आशीष, मेरे 10 जो आकलन थे आज के वो प्रस्तुत करे मैंने। बहुत बढ़िया। और ये थर्सडे को फ्राइडे ड्रेसिंग में क्यों बैठे हो आप? ऐसे ही, मतलब फ्राइडे वाली ड्रेस रखी थी, मैंने कहा चलो पहन लेते हैं आज, गुरुवार को पहन अच्छा, लेते वो संडे वाली नहीं रखी? गुरुवार वाली शुक्रवार को पहन लूंगा। अच्छा, वो संडे वाली नहीं रखी। अच्छा चलिए क्विकली आज के बचे हुए 4 स्टॉक्स कैश के हैं सारे। ब्लू स्टार तो हो गया था। आधार हाउसिंग फाइनेंस, नंबर्स अच्छे हैं, हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई में 20%, मुनाफे में 15% साल दर साल का जंप। सीक्वेंशली अगर आप देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। और मैं जब इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कल देख रहा था तो उसमें देखा मैंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 46-47% पे खड़ा हुआ है। बढ़िया नंबर्स। आधार हाउसिंग फाइनेंस ग्रीन है। कंसाई नेरोलैक के नंबर्स कमजोर है, पर ऐसे ही परसों थे बर्जर पेंट्स के नंबर कमजोर, पर उसकी पोजीशन देख के लग रहा था पता नहीं कल का बर्जर पेंट्स दिखाइएगा, वो इवेंचुअली मेरे ख्याल से इन ग्रीन जाके बंद हुआ है। लाइकवाइज कंसाई की पोजीशनिंग भी वैसी है, देखिए आप, खराब नंबर्स पे ये परफॉर्मेंस था, तो जरा वॉच आउट करिएगा। नंबर्स लाल हैं, आय फ्लैट है, बीटा 22% गिरा, 14% वाले मार्जिन 10.9% पे, मुनाफा भी 31% गिरा है। एशियन और बर्जर के साथ तो ये है कि उसका डेकोरेटिव पेंट वाला मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव होगा। इनका इंडस्ट्रियल का तड़का भी है, 50-50 का मिक्स है मोटा मोटी, तो इनकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ये खास तौर पे वाइट गुड्स और कार्स को लेकर, ये पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर। आज 1:30 बजे केवाईसी में जोड़ेंगे कंसाई नेरोलैक, तब समझेंगे सब मूड। अभी लाल है। सोनाटा सॉफ्टवेयर को मैं लाल लेके जा रहा हूं यार। आय 14% क्यू ऑन क्यू गिरी है। अब उस गिरी हुई आय में मार्जिन बढ़ गए हैं तो मैं ज्यादा तवज्जो इस समय आय को दूंगा। सीक्वेंशली अच्छा खासा डिक्लाइन है। डेल्टा कॉप के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। 38% के मार्जिन 18% पे पहुंच गए। पता है, इसको सिंपल ऐसे देखिए, H1 का पहली छमाही का EPS आ रहा है ₹1.82। पिछले साल ये EPS पहली छमाही का था ₹5.15। इस तरह से अब वो वैल्यूएशंस हो भी रहे हैं। डेल्टा को आपको लाल रखते हैं नंबर्स पे। 10-10 हो गए पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। ये टीम का आखिरी आकलन प्रस्तुत करेंगे। याद रखिएगा मेरी टीम की थीम सिर्फ 2 है। एक तो अर्निंग्स का जहां पे मोमेंटम था उसको मैंने कैच किया है, या फिर शॉर्ट कवरिंग। ब्रिटानिया शॉर्ट कवरिंग, अंबुजा सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग, लेकिन दोनों स्टॉक्स का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। एस्टेल शॉर्ट कवरिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा अर्निंग्स, कोफोर्ज कॉनकोर अर्निंग्स, L&T अर्निंग्स और लॉरस लैब अर्निंग्स, और NMDC मैंने मेटल्स में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मद्देनजर आज पिक किया है। आशीष, चलिए मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। टाटा स्टील और अपोलो हॉस्पिटल्स के डिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस। पावर ग्रिड थका सा, ऐसे ही कंसाई, सोनाटा और डेल्टा कॉप के नंबर्स वीक नजर आए। अदरवाइज गुजरात गैस, चंबल फर्टिलाइजर, ब्लू स्टार, आधार हाउसिंग नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, इसीलिए ग्रीन है। पूरा रिजल्ट्स पे करा है फोकस।